हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे लास्ट वीडियोस देखेंगे उनमें से हमने टेंस पे बात की है, तो उस टेंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। एंड टुडे वी विल बी मेकिंग सम comparisons between different tenses. If you look at the board, I have written two sentences and I will make a comparison between these two. इन दोनों में हम मुकाबला करेंगे कि कौन सा हम यूज़ करेंगे। अगर आप पहले देखेंगे, दिस इज़ आई टीच, आई हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, so the tense is present and you know that इसमें कोई ing नहीं है, इसमें कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, कोई एस्पेक्ट इसमें नहीं है, so we can call that this is present simple. इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का हम कंपैरिजन किससे करेंगे? आई एम टीचिंग, यहाँ पे भी है वर्ब फ्रेज, इसको भी आप वर्ब फ्रेज ही बोल सकते हैं, एंड दिस टू इज वर्ब फ्रेज। इसमें हमने क्या किया? आई हैव यूज्ड ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट मीन्स दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस है और ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? पहला वाला आपको देगा टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन। ये है वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे, सो वर्ब की पहली फॉर्म अगर है तो टेंस इज प्रेजेंट, और आपका एस्पेक्ट जो है दैट इज इंग फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम ये कहाँ पे यूज़ करेंगे और ये कहाँ पे हम यूज़ करेंगे? नाउ प्रेजेंट सिंपल, अगर मैं बोलूँगा आई टीच, दिस इज व्हाट आई डू जनरली, व्हाट आई डू ऑफन, व्हाट्स माई वर्क। अगर मैं कहीं बाहर से गुजर रहा हूँ तो कोई मुझे पूछता है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो मेरा जवाब होगा आई टीच। जो मेरा काम है, जो मैं डेली करता हूँ, जो मैं ऑफन करता हूँ, जो मैं अक्सर करता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं उसी टाइम वो काम कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरी। ये मेरा काम है, मेरा पेशा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हैं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग दिखाता है कि आप उस वक्त, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, उसी वक्त आप क्या कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम करेंगे इस लिहाज से। जब आप प्रेजेंट को देखते हैं, टाइम की बात होगी, टाइम की, अब टेंस की बात नहीं होगी, अब टाइम की बात होगी। जनरली वी हैव 3 टाइम्स। जनरली क्या हमारे पास है? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने टाइम को कैटेगराइज किया है इनटू 3, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब हम इसको देखते हैं, याद रखिए आप, अगर मैं ये एरो बनाता हूँ, इसके नीचे मैं लिखूँगा टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसके लिए हम लिखेंगे TS। आगे जब भी हम एरो बनाएंगे और TS लिखेंगे, इसका मतलब है टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये इस वक्त टाइम ऑफ स्पीकिंग है, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है। टाइम ऑफ स्पीकिंग हमेशा प्रेजेंट ही होगा। जब मैंने कल बात की, उस वक्त का जो टाइम था, उस वक्त जब मैं बात कर रहा था कल, टाइम ऑफ स्पीकिंग उस वक्त क्या था? दैट वाज प्रेजेंट। कल जब हम इंशाल्लाह बात करेंगे, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जब हम बात करेंगे, जिस वक्त मैं उस वक्त बात कर रहा हूँगा, वो टाइम उस वक्त क्या होगा? उस वक्त होगा वो प्रेजेंट। जिस तरह से इस वक्त टाइम प्रेजेंट है, उस तरह कल ये जिस वक्त मैं बात कर रहा था, उस वक्त भी ये टाइम प्रेजेंट ही था। अब वो टाइम पास्ट बना है। जब आगे जाके हम बात करेंगे, जिस टाइम हम बात करेंगे, यहाँ पे जिस टाइम हम बात करेंगे, जैसे ये आगे फ्यूचर आने वाला है, यहाँ से पास्ट गया, पास्ट में जब मैंने यहाँ पे बात की, जब ये टाइम ऑफ स्पीकिंग था, उस वक्त ये प्रेजेंट ही था। इस वक्त तो ये पास्ट बना है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा था, उस वक्त ये हमेशा टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट ही होता है। जब जब आप बात करेंगे वो टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट है। इसीलिए मैं इसको बोलूँगा दैट दिस इज टाइम ऑफ स्पीकिंग, और ये टाइम कौन सा है? ये प्रेजेंट टाइम है। इस वक्त कोई काम हो रहा है, इट्स अंडर वे, इट्स अंडरगोइंग, इट्स गोइंग ऑन, ये चल रहा है, इट्स इन प्रोग्रेस। इसीलिए इस चीज़ को बोला गया। अगर आप इस शक्ल को देखेंगे, आप ये वाली शक्ल को देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे, ये दिखाएगा आपको टाइम प्रेजेंट है और काम इस वक्त चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। इस वक्त अगर मुझे कोई कॉल करेगा और बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, उसका वो पूछ रहा मुझे व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं जवाब में बोलूँगा आई एम टीचिंग। सो प्रेजेंट सिंपल वो काम जो आप इन जनरल करते हैं, रूटीन में करते हैं, ऑफन करते हैं, डेली करते हैं, व्हाट एवर यू डू इट,
आप हमेशा करते रहते हैं, लंबे टाइम से करते आए हैं, या आपका आजकल रूटीन है आपकी वो करने की, इसलिए प्रेजेंट सिंपल है, आई टीच। लेकिन जब आप बोलते हैं आई एम टीचिंग सिर्फ उसी वक्त का काम है जिस वक्त आप बात कर रहे हैं। आई एम टीचिंग, जिस वक्त मैं इस वक्त बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। इसका ये मतलब होता है ये काम जो है, याद रखिए, ये काम ब्रीफ टाइम के लिए होगा। जैसे इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काम इस वक्त हो रहा है, पढ़ा रहा हूँ, ये काम कब खत्म होगा? 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। इसका मतलब है कोई डेफिनेट टाइम तो होगा मेरे दिमाग में जब ये काम मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन ये काम कब ख़त्म होगा मेरा? इट विल टेक टाइम। अभी पता नहीं कब तक, जब तक मैं रिटायर हो जाऊँ, या पता नहीं ज़िंदगी कब तक होगी। सो इसका मतलब ये काम फिलहाल चलता रहता है, दिस इज़ परमानेंट, ये चलता रहता है, एंड दिस इज टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। इसका मतलब है यहाँ पे आप वो काम दिखाते हैं जो प्रेजेंट टाइम के लिए चलता है, टेम्पररीली चलता है, परमानेंटली नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे जो है दिस इज परमानेंट। अगर आपने ये डिफरेंस किया है, सपोज मैं एक और बात बताता हूँ आपको, आई राइट 2 more सेंटेंसेस। अगर मैं लिखता हूँ आई लिव इन सोपोर या आई लिव इन श्रीनगर, ये दूसरा मैं लिखता हूं आई एम लिविंग इन श्रीनगर, आई एम लिविंग इन श्रीनगर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर आप पहले देखेंगे यहां पे मैंने लिव किया है यूज, और यहां पे आई एम लिविंग, यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज किया है, यहां पे प्रेजेंट सिंपल को यूज किया है। ये देखिए, ये वो बंदा बोलेगा हु इज अ परमानेंट रेजिडेंट देयर, जो श्रीनगर का परमानेंट रेजिडेंट है, ये वहां परमानेंटली रह रहा है, पता नहीं कब तक रहेगा। लेकिन ये वो बंदा बोलेगा, दिस विल बी स्पोकन बाय अ पर्सन हु इज देयर ऑन टेम्पररी बेसिस। सपोज अ पर्सन इज फ्रॉम सोपोर, फ्रॉम बारामूला, फ्रॉम अनंतनाग, एंड ही इज ट्रांसफर्ड टू श्रीनगर फॉर 2 months, फॉर 2 years। रहने वाला कहीं और का है, लेकिन 2 साल के लिए वहीं रहेगा। ये बंदा बोलेगा आई एम लिविंग इन श्रीनगर। इसका ये मतलब होता है दैट दिस पर्सन इज देयर ऑन टेम्पररी बेसिस, दिस पर्सन इज देयर ऑन परमानेंट बेसिस। ये आपको इससे भी पता चलेगा प्रेजेंट सिंपल का दूसरा नाम हम क्या बताते हैं। हम इसका दूसरा नाम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप जरा ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। इंडेफिनिट को देख लीजिए, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब, सपोज कभी कभी ये होता है दैट देयर आर सम पीपल, देयर आर सम एम्प्लॉयज हु गो ऑन स्ट्राइक, जो स्ट्राइक करते हैं। कभी जॉइंट एक्शन कमेटी बोलती है कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम जी 4 और 5 जनवरी को हम स्ट्राइक करेंगे। दैट मीन्स द टाइम इज गिवन, डेफिनेट टाइम इज गिवन, कब कब, 4 और 5 को, 4 को या 5 को, या दोनों दिन को, 2 दिन को हम स्ट्राइक करेंगे। इसका मतलब है ये स्टार्ट होगी यहाँ पे, खत्म होगी यहाँ पे। दैट मीन देयर इज एन एंड, इसमें एंड दिखाई दे रहा है कि स्ट्राइक कब होगी। लेकिन कभी कभी ये ऐसा बोला जाता है कि 4 से स्ट्राइक स्टार्ट होगी और इनडेफिनिट स्ट्राइक होगी। इनडेफिनिट का मतलब होता है दैट इट विल रन ओवर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। आगे कब तक चलेगी ये पता नहीं है। दिस विल गो ऑन ओवर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, ये पता नहीं कब तक चलेगी। इनडेफिनिट का मतलब होता है काम कब तक चलेगा, वी डोंट नो कि काम कब तक चलेगा। तभी मैंने बोला था कि आई टीच, ये काम कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। आई लिव इन श्रीनगर, जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है वो बोलेगा मैं श्रीनगर में रहता हूँ, कब तक रहूँगा ही डजंट नो, उसे नहीं पता कि कब तक मैं रहूँगा। मुझे नहीं पता कि इफ़ आई एम ए परमानेंट रेजिडेंट देयर, मुझे नहीं पता कब तक वहाँ पे रहूँगा, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जब आपको पता है कि काम कब तक होगा, किसी टाइम तक होगा, किसी डेफिनेट टाइम तक होगा, जैसे मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट पढ़ाऊँगा, 15 मिनट पढ़ाऊँगा, आधा घंटा पढ़ाऊँगा, आई हैव दैट डेफिनेट फ्रेम ऑफ टाइम इन माई माइंड, तो मैं यूज़ करूँगा आई एम टीचिंग। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सो आई एम टीचिंग, यहाँ पे 2 साल के लिए श्रीनगर में रहूँगा, आई एम लिविंग इन श्रीनगर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एक में आप परमानेंट काम के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा आप टेम्परेरी काम के लिए यूज़ करते हैं। एक में आप इनडेफिनिट के लिए यूज़ करते हैं, दूसरे में आपके पास एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।